आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत 9 चयनित अभियंताओं के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन के राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव आवास श्री दीपक कुमार जी, सचिव आवास श्री अजय चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आवास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नवचयनित सभी अभियंतागण, आप सबको मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलतापूर्वक स्थान प्राप्त करने और आवास विभाग में चयन होने पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश शासन का आप हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो 46 अभियंता इसमें चयनित हुए हैं, जिनमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र यहां पर दिया गया है। शेष की प्रक्रिया जारी है, उन्हें विभाग अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन जब लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला होगा, तब से लेकर के नियुक्ति की इस प्रक्रिया तक आप में से किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। हर एक आयोग और बोर्ड की कार्यप्रणाली को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन एक एक गतिविधि पर स्वयं नजर रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जब चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो नियुक्ति पत्र देते समय शासन स्वयं इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कितनी ईमानदारी पूर्वक पूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि जिन 33 अभियंताओं का यहां पर चयन हुआ है, ये अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप सब उत्तर प्रदेश आवास विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में
2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई हैं। आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा होगा। न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी, सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है, तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास विकास संभवतः देश का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है जो सामान्य जन की दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को घर का नक्शा पास करना हो तो विकास प्राधिकरणों के पास जाता है। सभी 29 विकास प्राधिकरण आवास विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। मेट्रो की पूरी कार्रवाई आवास विभाग ही इस कार्रवाई को देखता है, जिसमें 4 सिटी के अंदर अब तक मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर और आगरा में वर्तमान में मेट्रो पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ अन्य शहरों में भी हम लोग मेट्रो की कार्रवाई को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस आधुनिक मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक सामान्य जन से जुड़ी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान वहां पर एक अभियंता के रूप में आपके माध्यम से हो सकता है। और इसमें तकनीक का उपयोग करना, क्योंकि आप में से जुड़े हुए ज्यादातर जो युवा हैं वह आधुनिक तकनीक से पूरी तरह अपने आप को उस तकनीक के साथ जोड़ करके उस योजना का लाभ विभाग को अपने अपने विभागों में भी दे सकते हैं, जिसमें 29 विकास प्राधिकरण, 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग तथा 72 विनियमित क्षेत्र भी वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मैं बता रहा था मेट्रो के लिए, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के माध्यम से अब तक प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल की परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी इसी के माध्यम से हो रही है। अमृत योजना के अंतर्गत नगरों के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश के लगभग 60 नगरों में जीआईएस आधारित जो महायोजनाएं हैं उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है और दिसंबर 21 तक उसको पूर्ण करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है। लखनऊ का जो मेट्रो है 23 किलोमीटर वर्तमान में चल रहा है। कानपुर मेट्रो इस महीने के अंत तक तैयार होगा और हम लोग इसे अगले महीने इसके लोकार्पण की कार्रवाई भी करेंगे। फर्स्ट फेज को हम लोग वहां पर ट्रायल के लिए लेंगे। ट्रायल के बाद उसमें कॉमर्शियल उनका रन प्रारंभ हो जाएगा। तकनीक के माध्यम से एक सामान्य जन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने और उनके जीवन को और भी आसान बनाने के तरीके अपनाए जा सकते हैं। मुझे याद है हमारे बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण थे जिसमें लोग बहुत परेशान थे।
कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ और भी तमाम अन्य स्थलों पर लगातार शिकायतें आ रही थी। हमने वहां व्यापक बदलाव किया, लोगों के सामने एक लक्ष्य तय किए और तकनीक का भरपूर उपयोग करने की स्वतंत्रता दी। आज परिणाम क्या है? 8-8, 10-10 वर्षों से जो मामले लंबित पड़े हुए थे, विगत 6 महीनों के अंदर उन सब का निस्तारण होता हुआ दिखाई दिया। यानी और मैंने इस बात को देखा है, पहली बार मैंने इस बात को देखा है कि इन विकास प्राधिकरणों में पब्लिक ने पहली बार मुझे इस बात का फीडबैक दिया पॉजिटिव कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो काम उन विकास प्राधिकरणों ने करके दिखाया है, ये काम आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन कार्य करने की या तो इच्छा शक्ति नहीं थी, या तकनीक की जानकारी नहीं थी, या फिर लोगों के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि वह आम जन को तबाह करके अपने स्वयं के घर को भरने पर ज्यादा रुचि ले रहे थे। और इसीलिए सामान्य नागरिक न केवल परेशान था, बल्कि उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों को लगातार वह बद्दुआ देता था। एक सामान्य उपभोक्ता उनसे परेशान रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो हर एक व्यक्ति को राहत महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। और अनेक ऐसे कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में हाउसिंग की जो स्कीम आई है, कल मैं स्वयं मुरादाबाद में था और मैंने मुरादाबाद में देखा है। मुरादाबाद में मैं इस बात को देख रहा था कि कल उन्होंने कैसे वहां हाउसिंग स्कीम के माध्यम से अधिक लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और हमें ऐसे मॉडल खड़े करने पड़ेंगे कि जहां पर सरकारी भूमि पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, बड़ी नारकीय स्थिति में वे लोग रह रहे हैं, उससे होने वाली बीमारियों का खर्चा का दबाव भी सरकार पर ही पड़ता है। जनहानि के कारण और वहां से पनपने वाली तमाम बीमारियों के कारण न केवल वो क्षेत्र बल्कि आसपास के क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। सरकार बदनाम होती है, आम जन के मन में प्रशासनिक तंत्र के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा होता है। अगर इन सभी के बारे में सोच करके सरकार ने जो योजनाएं निकाली हैं कि हम उस पूरे क्षेत्र की मैपिंग करके और वहां पर व्यवस्थित रूप से उन लोगों के लिए आवासीय सुविधा जो अब तक फैले हुए हैं